भर काम करी, सालों भर काम करी, तरसी अनाज के ए लोग बाग लागे, ऐसन स्वराज के ए लोग बाग लागे। हाँ, ऐसन काम करी, तरसी अनाज के ए लोग बाग लागे, ऐसन स्वराज के ए लोग बाग लागे। हाँ, ऐसन स्वराज के ए लोग बाग लागे। जो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ओज, आक्रोश और प्रतिरोध के अद्भुत कवि रामधारी सिंह दिनकर। 1977 के जयप्रकाश आंदोलन में आग भरने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर। अपनी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित होने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर। उसी महान और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की माटी बेगूसराय से मैं आज आपका बिहार पर्व में स्वागत करता हूँ। बेला के संग संग दिन दोपहरिया, पड़ती आबाद करी जोश के बधरिया, सौसे जिंदगिया बंध की बियाज के ए लोग बाग लागी। रामधारी सिंह दिनकर पर बेगूसराय नाज करता है तो बेगूसराय के लोगों को इस बात पर भी गुमान रहता है कि महान इतिहासकार प्रोफेसर आर.एस. शर्मा भी बेगूसराय के ही थे। बेगूसराय का इतिहास जो है वो अगर जाना जाता है तो वो रामशरण शर्मा जी के नाम से जाना जाता है। और जहां तक प्रश्न है यहाँ के क्षेत्रीय इतिहास का, तो उसके लिए हम प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी को याद करते हैं। ये कॉलेज जीडी कॉलेज बेगूसराय के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान के पैमाने पर भी इस कॉलेज की अपनी एक अहमियत रही है। जब मैं जीडी कॉलेज से निकलने लगा तो बातचीत में प्रोफेसर सिन्हा ने मुझे बताया कि उनके अपने डिपार्टमेंट में हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में पीजी में एक सेमेस्टर में 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और यूजी में 500 से ज्यादा। प्रोफेसर साहब, ऐसा है क्यों? लेकिन ऐसा इसलिए है कि 1996 से अद्यतन अपॉइंटमेंट टीचर के नहीं हुए हैं और लगातार टीचर रिटायर करते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में टीचर का घटना स्वाभाविक है और पठन पाठन पर इसका असर होगा, यह भी समूचे बिहार के सरकारी कॉलेजों में स्थिति ऐसी है। सब जगह एक ही है, चूंकि पूरे बिहार में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ जीडी कॉलेज का सवाल नहीं है। सोना सोना भैया हो मजदूर किसनमा, देशवा के लुटने जाई छो पूंजीपति बेईमान मरे जवानमा। हो अखिया खोल के ताका बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और पिछले चुनाव के मुताबिक 3 सीटें बीजेपी के पास है, 2 जेडीयू के पास, 1 आरजेडी के पास और 1 सीपीआई के पास। जहां तक जातियों का सवाल है बेगूसराय जिले में, तो भूमिहार यहाँ बड़ी तादाद में है, लेकिन कुर्मी, यादव, मुसलमान और कोरी भी अच्छी खासी तादाद में है। भूमिहारों के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, यह जाति 8वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के समय अस्तित्व में आई। बनारस के पास जो गंगा बहती है उसकी एक तरफ राजा हर्षवर्धन की सीमा खत्म होती थी और दूसरी तरफ जो सीमा शुरू होती थी वो शशांक की थी, जो बंगाल का राजा हुआ करते थे। शशांक की सेना बार बार राजा हर्षवर्धन के इलाके पर हमला बोला करती थी। इसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज के ब्राह्मण राजकुमारों को सीमावर्ती इलाकों में बसाया, गंगा के आसपास के इलाकों में बसाया और उनको कहा कि आप जमीन लीजिए, जमीन पर खेती कीजिए, इससे अपना घर बार चलाइए और शशांक की सेना का सामना कीजिए। यह लोग भू अग्रहारी भोजी ब्राह्मण कहलाए, जो बाद में भूमिहार कहे जाने लगे।
हाँ सर, दबंगता है यहाँ पर, सुशासन नहीं, यहाँ कुशासन राज चलता। किसकी दबंगई? सत्ताधारी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह मटिहानी विधायक, जेडीयू वाले। जी जदयू वाले, जबरदस्ती से सबका जमीन जोतना, जमीन ले लेना, सब कुछ कर रहे हैं लोग। हम लोग का भी जमीन 4 साल से जबरदस्ती जोतने बोने नहीं देते हैं। विकास के नाम पर सिर्फ बोगो का ही विकास हुआ है। जो मटिहानी के विधायक जाके उनसे बात कीजिए, उनको पैतृक संपत्ति मात्र 18 कट्ठा के लगभग होगा, लेकिन अभी 200 बीघा के करीब बना लिए हैं। सिर्फ दबंगता, रोड के चिप्पी साटने के नाम पर। और हमरे कम से कम जाके देखिए रोड का स्थिति हमरे गाँव में। बैलगाड़ी से नहीं गिरिएगा, लेकिन सुमो गाड़ी से जरूर गिर जाइएगा। बात ना तो स्कूल है पढ़ने के लिए, ना तो आज तक 10 साल के अंदर में एगो गर्ल हाई स्कूल बनबे नहीं किया। पहले आप मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, बोगो सिंह ने धरती से जुड़ के जो इतना काम किया है, इसका कोई अर्थी नहीं। बहुत काम किए हैं और बहुत आगे का टारगेट रखे। 5 साल में उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन आ गई। बोगो सिंह को आपको पता नहीं? कहाँ से? बोगो सिंह का पुश्तैनी 5 जमीन। साल पहले उनके पास 2.5 बीघा जमीन। कोई भी अगर आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है। अभी वर्तमान में बेगूसराय के लिए सबसे बड़ा संकट ये राजेंद्र पुल है। राजेंद्र पुल की स्थिति जो वर्तमान में मौजूद है, उसके कारण बेगूसराय बर्बाद हो गया। बेगूसराय क्या, पूरा मिथिला बर्बाद हो गया। बालू का दाम बढ़ गया। जो बालू 1000 रुपये में मिलता था, अभी 6000 में मिल रहा है। सीधा सोच लीजिए कितना गुना बढ़ गया। बालू गिट्टी मकान निर्माण सब बर्बाद हो गया। इंदिरा आवास मिलता है 2 लाख रुपया, लगता है 5 लाख रुपया। इस पुल के कारण महाराज जी लगभग 500 युवक अकाल मृत्यु को प्राप्त किया है। हाँ, अपराधी को बोल वाला महाराज जी, अभी अगर जो आप थोड़ा देर इस नेशनल हाईवे पर खड़ा रहेंगे तो 100 पिस्तौल वाला मिल जाएगा। आम जीवन अस्त व्यस्त है, सब चीज महंगाई जो है उधर से सब चीज त्रस्त है जनता इस बार। बेगूसराय विधानसभा में बरौनी रिफाइनरी के अंदर जब आप घूम रहे होंगे तो आप एक चौराहे पर आएंगे। इसको श्री कृष्ण चौराहा कहते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उनकी मूर्ति आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी। श्री कृष्ण बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक तौर पर खड़ा करने और बड़ा करने की बड़ी कोशिश की। उसी का नतीजा है कि बेगूसराय में आपको बड़े बड़े उद्योग और कल कारखाने दिखने लगे। बरौनी को एक औद्योगिक नगरी या यूं कहिए कि औद्योगिक राजधानी बनाने की जो कल्पना डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने की थी, और इसी कल्पना के तहत यहाँ आईओसी और फर्टिलाइजर थर्मल खोला गया था, और उसके नीचे 168 लघु औद्योगिक इकाइयां खोली गई। आज आपको मालूम होना चाहिए कि यहीं पर जो है बगल में सारी लघु औद्योगिक इकाइयां थी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टोटल के टोटल बंद हो गए और मात्र 6 इंडस्ट्रीज यहाँ चल रहे हैं। सालों भर काम करी तरसी अनाज के, ये लोग बाग लागे ऐसन स्वराज के। बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा के बीहट गांव में मैं हूँ। इस गांव का अपना एक इतिहास है। बिहार में जो वामपंथी राजनीति रही, उसको पहली जीत इसी विधानसभा सीट से मिली थी, जिसको आप तेघड़ा कहते हैं। और कॉमरेड चंद्रशेखर इसी गांव के थे, बीहट के। 1956 के चुनाव की यह बात है। एक वक्त ऐसा आया जब बेगूसराय की सभी 7 विधानसभा सीटें वामपंथी दलों के हिस्से में चली गई। इसीलिए इसको बिहार का लेनिनग्राद यानी लेनिन की जमीन कहा जाने लगा। एक वक्त वो था जब यहाँ से समाजवाद की, समतावाद की और समरसता की आवाज उठी थी। और एक वक्त ये है जब बेगूसराय में जातिवाद की जहरीली फसल जवान है। जात पात की राजनीति के सिवा कैसे औद्योगिक विकास होगा और यहाँ के बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा। यहाँ हजारों की संख्या में स्किल डेवलपमेंट जो प्राप्त लोग कर चुके हैं, वैसे लोग हजारों की संख्या में अपना एप्लीकेशन लेके खड़ा रहते हैं काम के लिए, लेकिन कोई काम देने वाला नहीं। पूरे जिले में घूमने के बाद मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि भूमिहार और कोयरी, जिसको आप कुशवाहा कहते हैं, इसके साथ जो अगड़ी जातियां हैं वो एनडीए के पाले में खड़ी हैं। जबकि कुर्मी जो नीतीश कुमार की जाति है, यादव
जो लालू प्रसाद यादव की जाति है, और मुसलमान, यह महागठबंधन के साथ खड़ी हैं। यहाँ 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर यादवों का अच्छा प्रभाव है। कुल मिलाकर के यहाँ मोर्चेबंदी मजबूत है और आर पार की लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन के बीच। सालों भर काम करी, सालों भर काम करी, तरसी अनाज के। वोट तो देते थे कांग्रेस को, अभी भी वही इच्छा है। किसको वोट देंगे आप? भाजपा में। क्यों वोट देंगे? क्योंकि हमारा सब बेरोजगारी भी हल करता है। नीतीश कुमार। क्यों वोट दोगे? काम अच्छा किया है। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया है जिसके आधार पर वोट दोगे? रोड, नाली, बिजली, ये सब चीज बढ़िया दिया है। और आरजेडी को, क्योंकि नीतीश कुमार से अलायंस भाजपा से ज्यादा इनोवेटेड है और भाजपा ही मेन इसका रीजन है। 90% लोगों की राय क्या है आपके जानने वालों की? भाजपा। हम नीतीश को ही वोट देंगे सर। इस बार कैसी हवा है आपके तेघड़ा विधानसभा? है तो भाजपा का है। यहाँ धारा नीतीश के विरुद्ध बह रही है। हर हाल में भाजपा के पक्ष में ही हवा बहेगी। हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। जिन्होंने विकास किया है, जिन्होंने सड़क, स्कूल को ये सब पर ध्यान दिया है, हॉस्पिटल। हाँ, नीतीश कुमार जी भी बहुत काम किए हैं। वोट किसको देंगे? हम तो वहाँ पे देंगे अरविंद सिंह का। किस पार्टी के? लोजपा के। एनडीए को वोट देंगे? हाँ, एनडीए को। क्यों देंगे आप? वो अपना क्षेत्र में काम किए हुए हैं। मैं डेवलपमेंट पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं नीतीश को वोट करूँगा। हम लोग भाजपा को वोट देंगे। यहाँ सुरेंद्र मेहता है खड़े। क्यों वोट देंगे? वो साहब सुथरा छवि वाले हैं, अच्छा काम किए हैं, रिस्पांस अच्छा है। हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। आपके लिए हाँ, नीतीश जी तो कुछ काम किए हैं बिहार में। राम लखन सिंह को। किस पार्टी के? भाजपा के। क्यों देंगे? भाजपा के हैं, काम करेंगे। भाजपा काम करता है। नीतीश जी सरकार है, अभी बहुत कुछ हम लोग को नजर में है, तो उन्हीं को वोट करेंगे। पावर्ड बाय शुद्ध प्लस, तुम में भी मैं हूँ, सह प्रायोजक फेविक्विक, चुटकी में। सालों भर काम करी, सालों भर काम करी, तरसी अनाज के। ए लोगवा लागे ऐसन स्वराज के। ए लोगवा लागे हाँ ऐसन स्वराज के। ए लोगवा लागे। बेगूसराय में भूमिहार और कोयरी, यह 2 जातियां एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं और मजबूती से दिख रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे यादव और मुसलमान महागठबंधन के हक में खड़े दिख रहे हैं। मोटे तौर पर बेगूसराय में भी बिहार के बाकी जिलों की तरह जो वोट होगा उसका आधार जाति होगी।